हेलो एवरीवन। सो फाइनली एक ऐसे क्रूशियल टाइम पे एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मैं आया हूं। मोस्ट ऑफ लोग जिनके सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी ओमेट्स थे, कैट था, फिनिश हो चुका है। माइंड में क्लियरिटी आ चुकी है कि इस साल कैट 25 में तुम्हें किस डेडिकेशन से जाना है। न्यू लर्नर के भी ये क्लियरिटी आ चुकी है कि ऑलमोस्ट सेमेस्टर के बाद अब मेरा अगला टारगेट क्या होना चाहिए। प्लस वो लर्नर जो कंफ्यूज थे या फिर इतने टाइम से एक स्टेबिलिटी के साथ पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, अब उनके लिए भी एक डेडलाइन आ चुकी है कि देयर इज अराउंड 200 डे लेफ्ट। सबसे पहला क्वेश्चन एक न्यू लर्नर के लिए माइंड में होगा कि इज इट पॉसिबल कि 200 डे में कैट जैसे एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। तो ना आंसर यस और नो दोनों ही है, बट डिपेंड तुम पे करता है कि क्या तुम इसे यस में बोलना चाहते हो कि नो में। अगर तुम एक परफेक्ट स्टडी प्लान फॉलो करो, जो मैं आज तुम्हारे साथ 1 to 1 4 फीज में डिस्कस करने वाला हूं, मंथ वाइज डिस्कस करने वाला हूं। मॉक की स्ट्रेटजी भी इसी के अंदर रहेगी, सिलेबस की स्ट्रेटजी इसी में रहेगी, फाउंडेशन की स्ट्रेटजी भी इसी में रहेगी, और अपनी एरर को कैसे आइडेंटिफाई करे वो स्ट्रेटजी भी इस वीडियो में बनी रहेगी। इसके अंदर मैं एक प्रॉपर लर्नर को कैसे फॉलो करना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता वो अनअकैडमी से पढ़ता है, किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ता है, सेल्फ स्टडी करता है, रिपीटर है, बट ये जो प्लान्स हैं लास्ट कुछ सालों से कंटिन्यू वो लोग जो आईएम जा चुके हैं फॉलो कर रहे हैं। अगर तुम फॉलो करोगे तो इजी रहेगा ये जर्नी और स्मूथ रहेगा। तुम लोगों को एक एडवांटेज ये भी रहेगा कि टाइमली सिलेबस पूरा होगा, टाइमली तुम लोग मॉक दे पाओगे, एनालाइज कर पाओगे। तो मेक श्योर इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। मैं इसमें तीनों सेक्शन की बात करूंगा। इवन मैं इसमें तुम्हें क्या प्लस दे सकता हूं, फ्री में क्या दे सकता हूं, अनअकैडमी प्लस पे क्या दे सकता हूं, उन सबका भी डिस्कशन रखूंगा। हो सकता है वीडियो नॉर्मल 20 मिनट की बजाय 30 मिनट हो जाए, बट जितने भी लोग हैं देखना, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर करके जाना, सो दैट कि ज़्यादा लोगों के साथ ये विजिबल हो पाए। और मैक्सिमम उन सब लर्नर्स के साथ शेयर करना जो कैट उनके माइंड में कहीं ना कहीं इस साल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैट 25 का 200 डेज रोड मैप। इस रोड मैप में आई थिंक विजिबिलिटी इज क्लियर। जब तुम वीडियो देख रहे होंगे तो एक बार मैं साइड अप हो जाता हूं। मैंने ये ना प्लानिंग मोस्ट ऑफ टाइम मैं लिख के नहीं लाता कि भैया ये प्लानिंग होनी चाहिए, वीडियो में मैं तुम लोगों को बता देता हूं, बट इस बार मैंने पीडीएफ भी तुम लोगों के लिए रखी है, सो दैट ये प्लान तुम अपने स्टडी टेबल पे चिपका पाओ कि हाँ ऐसे ऐसे फॉलो करना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था तुम लोगों का कि यार 200 डे में क्या कैट पॉसिबल है, क्या 200 डे में कैट पॉसिबल है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि अगर मैं इफेक्टिव स्टडी करूं तो पॉसिबिलिटीज है। मैंने इसके अंदर सबसे पहले सब कुछ इंक्लूड रखा है। मैं ये मान के चलता हूं यू हैव अ जीरो नॉलेज अबाउट कैट एग्जाम, तो इसके अंदर सब कुछ तुम्हें किस सीक्वेंस में पता होना चाहिए वो मैटर करेगा। सबसे पहले इस एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग होना कि एग्जाम है क्या, पैटर्न को समझना। ठीक है, इस पैटर्न के अंदर तुम्हारे पास 3 मेजर सब्जेक्ट है। एक है वीआरसी सेक्शन, ठीक है, एक है डीआईएलआर, एक है क्वांटिटी एप्टीट्यूड। इन सब में तुम्हें किस किस पोर्शन पे फोकस करना है वो भी लिखा है। जैसे फोकस ऑन रीडिंग स्किल। अब यार जो लोग नए हैं वो एकदम से तो ये स्किल डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो एवरी न्यू लर्नर जो वीआरसी सेक्शन में कहीं ना कहीं लैग करता है या फिर जिसे लगता है यार इंग्लिश तो डिफिकल्ट है, तो वो स्टार्टिंग से ही न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाल लेना, तो इजी रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब, वर्बल, सब कुछ इसके अंदर सीक्वेंस में रहेगा, राइट। इवन अगर तुम डीआईएलआर की बात करो, ये टेस्ट करता है कि तुम गिवन डेटा को कैसे रीड करते हो, ग्राफ को कैसे रीड करते हो, किसी लॉजिक को कैसे क्रैक करते हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे करते हो। तो तुम्हारी एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और तुम लोगों की ये स्किल कि तुम्हारा डिसीजन मेकिंग कितना स्ट्रांग है किसी भी प्रॉब्लम को देख के, ये दोनों टेस्ट कौन करता है, डीआई करता है। पहला तुम लोगों का रीडिंग कंप्रीहेंशन करता है, रीडिंग स्किल कैसी है। दूसरा तुम लोगों का लॉजिक स्किल चेक करता है। थर्ड वन तुम्हारा कैलकुलेशन स्किल चेक करता है। इसके अंदर जैसे अर्थमेटिक आ जाएगा, एलजेब्रा आ जाएगा, ज्योमेट्री आ जाएगा, मॉडर्न मैथ आ जाएगा। ये बेसिकली तुम्हारे मैथमेटिक ऑपरेशन जितने भी हैं उनमें स्किल कैसी है, कैलकुलेशन कैसी है, अर्थमेटिक कैसे डील करते हो, ज्योमेट्री कैसे डील करते हो। थर्ड पोर्शन दैट इज क्वांटिटी एप्टीट्यूड। ठीक है,
फिर टाइम लिमिट की बात की जाए तो यहां 120 मिनट का पेपर है, 2 आवर का। 3 स्लॉट में होता है, मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून और इवनिंग स्लॉट। हर हर एक सेक्शन, देयर इज द 3 सेक्शन, हर सेक्शन में यू हैव अ 40 मिनट गाइस। तो ऐसा नहीं है इसमें स्विच नहीं कर सकते तुम लोग, जिस सीक्वेंस में रखा है उसी सीक्वेंस में आएगा। पहले 40 मिनट वीआरसी ओपन रहेगा, तुम्हें आता है नहीं आता उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम स्विच नहीं कर सकते। अगले 40 मिनट DILR तुम्हारे सामने रहेगा, उसमें भी तुम स्विच नहीं कर सकते। और सबसे लास्ट में क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40 मिनट तुम्हारे सामने रहेगा। ये एक सेक्शनल कट ऑफ बेस्ड एग्जाम भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक में बहुत एक्सपर्ट है और किसी एक में बिल्कुल खत्म है, नहीं। तुम्हें एग्जाम में तीनों सब्जेक्ट की एक एवरेज नॉलेज तो होनी चाहिए, सो दैट तुम इसका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर पाओ। ठीक है, मार्किंग स्कीम बता देता हूं। सही करने पे +3 मार्क्स हैं, गलत करने पे -1 है। कुछ क्वेश्चन मल्टी चॉइस होंगे, जैसे ऑप्शंस होंगे तुम्हारे पास, और कुछ क्वेश्चन थीटा होंगे जहां तुम्हें आंसर टाइप करने रहेंगे। चलो ठीक है। अब तुम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सिलेबस मैंने लिखा है। देखो, सिलेबस में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, जितने भी लोग हैं सिलेबस पे अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आई नो कि जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको थोड़ा सिलेबस का तो आइडिया रहता है। जस्ट साइड हो जाता हूं अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है। मैंने सिलेबस में वही पोर्शन ऐड किया है वीआरसी, DILR और क्वांट में, जो एक्चुअल में अच्छी खासी वेटेज रखता है और पिछले 6 to 7 ईयर में कंटिन्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सबसे पहले फेज 1 पे। फेज 1 जिसके अंदर तुम अभी फिलहाल हो, मई टू जुलाई, पहले 2 मंथ का प्लान, बोले तो पहले 60 डे का प्लान करते हैं। सबसे पहले यू गाइस फोकस ऑन योर फाउंडेशन। फाउंडेशन पे फोकस करना है। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैं क्वांट में कहूं तो क्वांट में नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए, रेशियो की नॉलेज होनी चाहिए, एवरेज की नॉलेज होनी चाहिए, एलिगेशन कैसे लगता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, वेटेड एवरेज का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, LCM SCF निकालना आना चाहिए। सेम चीज LRDA में सेट रीडिंग करने की हैबिट होनी चाहिए। फिर तुम्हें क्वेश्चंस में अगर नंबर ऑफ केसेस हैं तो वो बनाने आने चाहिए, एलिमिनेट करने आने चाहिए। वीआरसी के अंदर कैसे पैराग्राफ रीड करते हैं उनकी टेक्निक होनी चाहिए। जैसे जैसे तुम क्लासेज में जाओगे, पैराग्राफ रीड करने की टेक्निक तुम्हें सिखाई जाएगी, जिससे तुम लोग जो डिफिकल्ट पैराग्राफ है उनको भी इजीली इंटरप्रेट कर पाओगे। ठीक है, तो पहले फेज के अंदर तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट बिल्ड है वो अगले 2 मंथ के लिए एप्लीकेबल रहेगा। चाहे तुम किसी भी लेवल के लर्नर हो, तुम्हारे अंदर ये स्किल होनी बहुत जरूरी है, राइट, कि तुम अपना फाउंडेशन पे काम कर लो सीधा क्लासेज में जाने से पहले। मान लो क्लासेज में भी जाना है तो उसके पहले साइड में अगर टीचर ने करवा रखा है तो उसे फिनिश करो रिकॉर्डिंग में, सो दैट कि लाइव सेक्शन में जब तुम जाओ तो कॉन्फिडेंस अलग रहे। ठीक है, अगेन ये 60 डेज सफिशिएंट है। क्वांट, LRDA, VRC, जिसके अंदर तुम्हें नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, LRDI और VRC के फंडामेंटल पे, फाउंडेशन पे फोकस करना है। अगला टाइम है प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन। ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेट जुलाई टू सितंबर चलेगा। अब जो सीखा है उन सारे कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने का टाइम है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, यहां लिखने के नंबर नहीं है। जो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसी के नंबर आएंगे। तो मेक श्योर कि अपना फाउंडेशन जितना जल्दी फिनिश कर पाओ, उतना जल्दी सीखी हुई चीजों को इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो उनके क्वेश्चंस लगाओ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाओ, प्लस जो चीज सीख रखी है उनको ट्राई करो कि क्या वो PYQ में लगा पा रहे हो, जिससे तुम्हें अपने कंटेंट की क्वालिटी का भी आइडिया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने सब कुछ लिख रखा है, क्वांट का क्या है, LRDA क्या है, VRC का क्या है। ये तुम लोग, अगेन मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इसे अपने फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में या फिर पेज के स्क्रीनशॉट के फॉर्मेट में यूज कर सकते हो अपनी स्टडी टेबल पे। ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, इवन तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि यार ऐसे ऐसे चलने के कई फायदे हैं। ठीक है, फिर आता है अपना फेज नंबर 3, मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी बिल्डिंग। ये जो सितंबर टू अक्टूबर का टाइम है ना, दैट्स वेरी क्रूशियल। ऐसे टाइम में बच्चे पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि वो जब रियलिटी में 40 मिनट का एक सेक्शन देते हैं तो कई बार जीरो आते हैं, किसी किसी के माइनस आ जाते हैं। सोचता जाता है कि यार पिछले 3 महीने से पढ़ाई कर रहा था, नंबर तो आ ही नहीं रहे। तो यहां पैनिक नहीं करना, अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना है, यहां चीजों को सीखना है। मॉक देना भी अपने आप में एक स्किल है। हर बच्चा मॉक में नंबर नहीं ला सकता, एक एक्स्ट्रा एफर्ट से भी नहीं ला सकता। तरीके हैं
कि मॉक में ये वाले क्वेश्चंस को पिक करना था, ये नहीं करना था, चीजों को अपने ईगो पे नहीं लेना था, सेक्शन के हिसाब से अपने सिलेक्शन रखने थे, और वेटेज का भी तुम्हें आइडिया होना चाहिए। तो यहां पे तुम्हें फुल लेंथ मॉक देने के लिए स्टार्ट करना है, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज में वीक में जाएंगे, फिर तुम्हें इसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाना है। वीक में एक हो गया, फिर एक वीक के बाद वीक में दो हो गए, फिर अल्टरनेट डे। और कुछ कुछ बच्चे जिनको मॉक में काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है वो रेगुलर बेसिस पे भी मॉक देते हैं, बट मैं कहूंगा कि रेगुलर तक जाने से पहले अल्टरनेट डे पे जाना, क्योंकि मॉक देने से इंपॉर्टेंट मॉक का एनालिसिस भी है। ऐसा नहीं है कि मॉक देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, अपनी गलतियों पे काम नहीं कर रहे। तो यहां पे तुम्हारा पैनिक होना बनता है, बट इस जगह जो अपने आप को संभाल लेगा वो बच्चा यहां पे एग्जाम निकालेगा, ठीक है। आगे देखना, तुम्हें एनालाइज में क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज। यार कौन से टॉपिक के क्वेश्चन तो मैं देखते ही उड़ा देता हूं, और कौन से टॉपिक की जो है मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो उन जगह तुम्हें अपने कोर्सेज, अपनी सेल्फ स्टडी, वो सारे नोट्स या फिर जो सारी चीजें पढ़ाई गई है उनको क्विक रिवाइज करना है। ये रिवीजन जो है ये डिपेंड करेगा तुम्हारे डेप्थ एनालिसिस पे। हो सकता है कि तुमने उस लेवल पे एनालिसिस नहीं किया तो लगता हो कि तुम्हें क्वांट में सब कुछ आता है, एलआरडीए में आता है, वीआरसी में आता है, नहीं। बट ऐसे मोमेंट पे अपनी सिली एरर को भी एरर की तरह लेना है, क्योंकि अगर यहां गलतियां करना बंद नहीं करोगे ना तो रियल कैट में प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू मॉक। तो मेक श्योर यहां का लेवल ऑफ मॉक जो भी तुम्हें मिले, अच्छे या कई बार डिफिकल्ट मॉक भी बना देते हैं, बट उनमें अपनी सिली एरर पे काम करना बहुत जरूरी है, और वो एनालिसिस से ही होगा, ठीक है। इवन मैंने एग्जाम्पल दे के भी समझाया है, यू कैन रीड इट। मैंने फिर कहा तुम्हें, मैं सिर्फ और सिर्फ सारी बातें तुम्हें लिख के बता रहा हूं। ये पीडीएफ भी तुम्हें लास्ट में एक टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट मैं शेयर करूंगा, वहां पे मिल जाएगा, और यहां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। अगेन फेज नंबर 4, द वेरी वेरी क्रूशियल फेज। 3 फेज में तुम लोग अपनी लाइफ को बांट चुके हो। पहले में इनिशियल फंडामेंटल, फिर तुम लोग प्रैक्टिस एंड इंप्लीमेशन, थर्ड इज योर मॉक, एंड फोर्थ इज अ फाइनल टच एंड रिवीजन, दैट्स कॉल्ड स्कोर बूस्टर कोर्स ऑफ माइंड, जिसमें मैं क्वांट, एलआरडीए और बाकी टीचर वीआरसी के साथ साथ भी अच्छे स्कोर बूस्टर लाएंगे, जहां पे हम ट्राई करेंगे कि सेम रेप्लिका क्वेश्चन कैट 25 में जो आने वाले हैं वो ट्राई करें, उस जैसे से क्वेश्चन बना पाए, उन जैसी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाए। और ये बहुत डिपेंड करता है, यहां पे फोकस करना है, सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करना है, स्पीड पे, एक्यूरेसी पे। अभी जैसे तुम्हें लगता है कि टीचर फटा से आंसर दे देता है, स्क्वायर का, क्यूब का, स्क्वायर रूट का, क्यूब रूट का, इवन वो बड़े नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर भी निकाल देता है, प्राइम भी बता देता है, ये किसी रात एक दिन में नहीं हुआ। ये लगातार प्रैक्टिस करने से चीजें आसान बनती जाती है। ये वो फेज है जब तुम डिबेट करने के लायक हो, तुम अपने टीचर से डिबेट कर सकते हो, इवन अपने दोस्तों से एक अच्छे लेवल पे डिस्कस कर सकते हो, अपनी गलतियों को सुधार सकते हो, ठीक है। यहां पे भी मैंने एकदम एग्जाम्पल देके बताया कि तुम्हें कैसे कैसे इन चीजों को फॉलो करना है। इवन क्विक रिवीजन के लिए आई एम गिविंग अ कंप्लीट फॉर्मूला बुक ऑफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड, एक फ्री पीडीएफ है, डाउनलोड करना, स्पाइरल बाइंडिंग बना लेना, हर एक बच्चे के काम की आएगी। क्योंकि देखो वीआरसी में इतना सिनेरियो नहीं है, ना एलआर में इतना सिनेरियो। वीआरसी में तुम्हें आरसी सॉल्व करनी है, एलआरडीए में सेट सॉल्व करने हैं। प्रॉब्लम आती है क्वांटिटी एप्टीट्यूड के वाइड सिलेबस में सब कुछ क्विकली रिवाइज कैसे करें, कैसे टाइम एंड वर्क फिनिश करें, कैसे टाइम एंड डिस्टेंस फिनिश करें, कैसे हम लोग एल्जेब्रा फिनिश करें, ज्योमेट्री फिनिश करें। क्योंकि लेक्चर तो 2 आवर के हैं, किसी ने 100 आवर पढ़ा रखा है, किसी ने 50 आवर पढ़ा रखा है, सब कुछ जीरो से देखना पॉसिबल नहीं होगा। इस टाइम वो फॉर्मूला बुक तुम्हारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है चीजों को क्विकली रिवाइज करने के लिए। वो भी तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। और ये जो चीजें बोल रहा हूं जरूरी नहीं है कि तुम डाउनलोड करो ही, तुम्हारी इच्छा पे है, बट मैं बता रहा हूं कि तुम्हारे पास एक ऐसे 20-30 पेज के नोट्स होने चाहिए जिसमें तुम क्विकली फॉर्मूलाज देख लो। अब कुछ सक्सेस फैक्टर्स बताए हैं जो तुम्हारे लिए मैटर करते हैं। देखो पता सबको होता है कि रेगुलर पढ़ना है, फिक्स टाइम पे पढ़ना है, क्वालिटी स्टडी मटेरियल फॉलो करना है, रेगुलर मॉक देने हैं, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, फोकस ऑन एक्यूरेसी, अपनी वीकनेस को एड्रेस करना है, और पॉजिटिव और मोटिवेट रहना है। ये सारी बातें बोलने में जितनी आसान है, करने में उतनी ही डिफिकल्ट है। इसीलिए मैं इन पे ज्यादा ज्यादा ज्ञान दूंगा नहीं तुम लोगों को, ना ही लेने की जरूरत।
बट जो बच्चा ये सब कुछ फॉलो करके निकलेगा, ये सब कुछ तभी फॉलो होगा जब ये सारे फैक्टर तुम्हारे पास होंगे। इफ यू हैव ऑल 5-6 फैक्टर इन योर स्टडी प्लान, तभी वो सारी चीजें हो पाएंगी। नहीं तो कोई मई में गिव अप करेगा, कोई जून में करेगा, कोई जुलाई में करेगा। लाखों लोग एग्जाम देते हैं, लाखों लोग एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम लिखते हैं कैट के लिए, बट वो लाखों कंपटीशन नहीं है तुम्हारा। इंडिया का एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें तुम्हारा कंपटीशन तुमसे है। अगर तुम अगले 6 मंथ में अपना बेहतर वर्जन बन पाए तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक रहा कोई। यहां प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि जो डिफिकल्टी लेवल में बहुत से बच्चे गिव अप कर देते हैं, हर जगह अपनी 100% एक्यूरेसी के लिए जाते हैं, हर जगह एक सब्जेक्ट को, कई बार तो बच्चे पीएचडी की तरफ चले जाते हैं, लाइक की परसेंटेज में मुझे हजारों क्वेश्चन करने। नहीं भाई, रुकना कहां है वो भी मैटर करता है भाई। ठीक ठाक 15-20-30 अच्छे क्वेश्चन लगा लिए, पीवाईक्यू लगा लिए, मॉक दे दिए, खत्म। यहां तुम्हें स्टॉपेज लेना पड़ेगा, क्योंकि एक टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी खुशी के लिए पढ़ाई नहीं की जा सकती। सम टाइम लर्नर्स ऐसे होते हैं कि अर्थमेटिक पूरे दिन पढ़ रहे हैं, कोई बच्चे को एलआर बढ़िया लग रहा है, एलआर पूरे दिन पढ़ रहा है, कई बच्चे को वीआरसी अच्छा लग रहा है, वो वीआरसी पढ़ रहा नहीं। यहां सबसे पहला मैनेजमेंट, जो तुम्हें टाइम मैनेज करना आना चाहिए तीनों सब्जेक्ट के बीच में, प्लस तुम लोगों को ये तक आना चाहिए कि भैया मुझे कौन से पे कितना टाइम देना है। अपने कंफर्ट जोन पे पढ़ाई नहीं करनी है, जो बढ़िया है ठीक है, बट जो वीक है उनको भी साथ लेके चलना है। सबका साथ सबका विकास, ये वाला सिनेरियो तुम्हें तीनों सब्जेक्ट में फॉलो करना है, ठीक है। अब कुछ रिसोर्सेज भी मैंने तुम लोगों के लिए बताए हैं, ठीक है। ये तुम लोग देख लेना, ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह प्रीवियस ईयर के देना है। ये सारी चीजें एक फाइनल कंक्लूजन की तरह थी। आई थिंक जितना मैंने डिस्कस किया है इस पूरे डिस्कशन में वैल्यूबल चीजें मैंने ऐड की हैं। अगर तुम्हें सच में लगे कि यार सर ऐसा सा ही है और हम आपके साथ कंफर्टेबल हैं, तो आपके साथ हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर तुम्हारे माइंड में ये ख्याल है कि हम आपके साथ कहां स्टार्ट कर सकते हैं, तो देखो एकदम परफेक्ट टाइम पे आए हो तुम लोग। इसी संडे, ये वीडियो जब भी आएगी उसके नियरेस्ट संडे जो 18 मई को आ रहा है, मैं इस साल का सबसे बड़ा कोर्स अलजेब्रा लेके आ रहा हूं, जहां से तुम्हारा 40% पेपर आता ही आता है। इस 2 मंथ में मैं सारे फैक्टर्स पे काम करूंगा। बेसिक फंडामेंटल पे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा, एडवांस लेवल पे, पीवाईक्यूज पे, इवन पीवाईक्यू के रेप्लिका पे, टेस्ट पे, इवन इस पूरे के पूरे कोर्स में आई एम एडिंग वन मोर थिंग। हर सेशन के लास्ट में 15 मिनट होंगे उन बच्चों से जो नॉन मैथ्स हैं और उनको मैथ्स में दिक्कत है। पूरे क्लास में जो भी डाउट आया मैं लास्ट 15 मिनट में हर लेक्चर में ऐड ऑन रखूंगा। फर्क नहीं पड़ता वो इस क्लास का है, लास्ट क्लास का है, किसी और क्लास का है, हर बच्चे का डाउट हर क्लास के लास्ट 15 मिनट में होगा। सेम चीज एलआरडीआई में मैं डीआई का 2.0 इसलिए बोल रहा हूं, इट्स अपडेटेड वर्जन, क्योंकि इससे पहले वाले वर्जन में मैं 100 सेट करवा चुका हूं। यहां पे 50-60 क्वालिटी सेट होंगे, और ये तुम लोगों का 24 मई से 21 जून से स्टार्ट हो रहा है। और देयर इज अ 13, तुम्हें आगे ये जो क्विज 0 दिख रही है ना, दैट्स योर टॉपिक वाइज टेस्ट। जैसे जैसे टॉपिक ऐड होता जाएगा क्विज ऐड होती जाएगी, जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता जाएगा क्विज ऐड होती जाएगी। क्विज लाइक अ टॉपिक वाइज टेस्ट जो क्रिएटेड है बाय मी। मैं ही तुम्हें उनके सीक्वेंस दूंगा, मैं ही उनके सॉल्यूशन दूंगा, जिससे तुम्हारा अलजेब्रा टाइमली अपग्रेड हो पाए, प्लस ये भी तुम्हारा टाइमली अपग्रेड हो पाए। इवन पूरा वीक का प्लान है इसके अंदर। इसके अंदर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे 8 PM परफेक्ट टाइमिंग। ये होगा सर TTS, और ये है 8 PM। वीक में हर दिन क्लास होगी। अब तुम कहोगे सर सेल्फ स्टडी कब करें? भैया संडे वाली क्लास जो है वो सेल्फ स्टडी क्लास ही होगी। बाकी वीक में 6 डे 2 सब्जेक्ट। ध्यान से देखो, मैं हर दिन पढ़ाने आ रहा हूं, पर हर अल्टरनेट डे में अलग सब्जेक्ट। तो वी आर कैरिंग 2 सब्जेक्ट ऑफ योर कैट एग्जाम, ठीक है। अब अगर तुम में से किसी को ज्वाइन करना है तो जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम। इसके अंदर सारी अपडेट, जितनी भी अपडेट मैंने दी मिल जाएंगी। यहां से स्कैन कर सकते हो, सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। चॉइसेस योर्स, ठीक है। अगेन, अब अगर कोई चाहता है कि सर हम आपसे ही पढ़ना चाहते हैं, रिन्यू करना चाहते हैं, या फिर पुराने लर्नर हैं वापस से मन कर रहा है, तो यू कैन यूज रवि 09। इस रवि 09 के साथ मैंने एक चीज ऐड ऑन की है। मैं वीकली जूम मीटिंग करूंगा तुम लोगों के साथ,
जितने लोग इस कोड के थ्रू ज्वाइन करेंगे अनअकैडमी। वीकली जूम मीटिंग, तुम्हारा हर वीक का प्लान, प्लस वीक में तुमने कितना अपने आप को अपग्रेड किया, कितना सीखा, क्या कमियां हैं क्या नहीं है। ये स्पेशल एक अलग से ग्रुप बनेगा जिसमें जितने भी बच्चे ये बिलीव करते हैं कि मैं क्वांट और एलआरडीए में तुम्हारा कैट निकाल सकता हूं, आज से लेके जब भी अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे यूजिंग रवि 09, जस्ट शेयर की सर हमने रवि 09 यूज किया है, इस अमाउंट के साथ तुम अनअकैडमी का हिस्सा बन जाओगे, प्लस उस ऑथेंटिक ग्रुप का हिस्सा बन जाओगे जिसमें हर वीक तुम्हारा क्वांट एलआरडीए प्लस वीआरसी सेक्शन में भी अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा कॉन्टेक्ट करवा दूंगा। राइट, अगेन ये पीक परफॉर्मर बैच है, इस साल का पहला बैच मेरी तरफ से जिसमें मैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। इसमें दोनों सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं, क्वांट और एलआरडी। सरल सर इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट देंगे, और दीपिका मैम इसमें वीआरसी देंगी। वीआरसी का सेक्शन, ठीक है, क्वांट एलआरडी और सर का होगा टेस्ट। ये प्रॉपर वे में होगा और इसको तुम राइट नाउ एनरोल कर लो। 17 मई को इसकी पहली क्लास है, ठीक है। अगेन ये हम लोग तुम्हें टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, और टेस्ट सीरीज है इस बार सरल सर ने क्रिएट की है। आई थिंक सरल सर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें, पिछले 20 सालों से कैट एग्जाम खुद लिख भी रहे हैं और क्वालिटी कंटेंट मॉक फॉर्म में इस साल तुम्हें देंगे भी। चाहो तो सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, या फिर बुकलेट भी चाहिए तो बुकलेट परचेज कर सकते हो। ये सब कुछ अनअकैडमी की ऐप में स्टोर में मिल जाएगा, जाके परचेज कर सकते हो। राइट, इसके साथ साथ हम लोग अनअकैडमी कैट स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहे हैं। जिनको लगता है आई हैव टैलेंट, मेरे पास टैलेंट है तो मैं इतना पैसा क्यों दूं, तो तुम ये स्कॉलरशिप टेस्ट दो, मस्त 90% स्कॉलरशिप लो। और ये टेस्ट संडे को होगा, संडे को होगा 12:30 और 5, किसी भी एक स्लॉट में दे देना। 60 मिनट 30 क्वेश्चन। एनरोल करने के लिए लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर पिछले 15 सालों के अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को शेयर करने इस सैटरडे आ रहे हैं रौनक सर तुम्हारे पास 5 PM, और प्रॉपर पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। तो ये वाली वर्कशॉप भी तुम एनरोल कर सकते हो। इसके साथ मैं आज का पूरा पूरा डिस्कशन ओवर करता हूं। होप सो कि ये पिछले 20-30 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने एक एक बात पे डिस्कशन किया है। कुछ चीजें अगर तुम्हें लगती है कि सर हमें कैसे प्लान करनी चाहिए, तो मैंने प्रॉपर लिखा भी है, सो दैट कि तुम्हें इजीली ये चीज समझ में आ जाए। प्लस ये जो चारों फेज है ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें कैट क्रैक करना है तो तुम्हारा अब से सीरियस होना बनता है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर फालतू में करते जाओ, फिर तुम जून जुलाई अगस्त सितंबर में जो कर रहे हो फिर वो तुम लोग सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो। बट आई थिंक इट्स अ क्रूशियल टाइम। हम लोग तुम लोगों के साथ हैं, प्रॉपर तुम्हारी हर तरीके से हेल्प करेंगे। मॉक हो, टेस्ट हो, डाउट हो, क्लास हो, नोट्स हो, एवरीथिंग ऑन अनअकैडमी। और साथ में एक डेडिकेटेड कोर्स तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। होप सो कि ये सेशन तुम्हें इफेक्टिव लगा हो, और अपने सारे इनपुट कमेंट सेक्शन में देके जरूर जाना, सो दैट कि आने वाले बच्चों के लिए ये इजी रहे अंडरस्टूड करने के लिए कि 200 डे का रोड मैप कितना इजी वे में मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।